आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जेडीएस के अल्पसंख्यक मामलों के प्रदेश अध्यक्ष नासिर हुसैन उस्ताद ने कही ये बात। कर्नाटक में हिजाब हलाल और अजान के बाद अब कैब ड्राइवर्स को लेकर हुआ विवाद। हिंदू संगठनों की अपील, मुस्लिम ड्राइवरों का करें बहिष्कार। तेलंगाना आरटीसी ने बढ़ाया बस का किराया। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने यात्रियों से सहयोग करने की अपील। कनाडा में पढ़ रहे गाजियाबाद के स्टूडेंट की हत्या। इसी जनवरी में ही पढ़ने गया था 21 साल का कार्तिक। गुजरात में मिला कोरोना के नए वेरिएंट XE का मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने की पुष्टि। श्रीलंका में महंगाई उफान पर 1 लीटर दूध के लिए देने पड़ रहे हैं 2000 रुपये। 100 रुपये में मिलेगी 1 कप चाय। अब समाचार विस्तार से। शहर गुलबर्गा में जनता दल सेकुलर पार्टी के कार्यालय में एक समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सैयद बाबर मुस्तफा को गुलबर्गा जिले का पार्टी उपाध्यक्ष चुना गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर खादर लिंगैया, शामराव सुरन, GS रहमत, विल्सन कुमार, बसैया गुत्तेदार, मोहम्मद उमर और अलीम ईमानदार उपस्थित। बता दें कि सैयद बाबर मुस्तफा शहर गुलबर्गा के गतिशील समाज सेवी और सक्रिय नेता हैं। वो समाज के हर वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे आते हैं। इस अवसर पर जनता दल सेकुलर पार्टी के अल्पसंख्यक मामलों के प्रदेश अध्यक्ष नासिर हुसैन उस्ताद ने सैयद बाबर मुस्तफा को बधाई दी और कहा कि जनता दल सेकुलर पार्टी कर्नाटक राज्य में एकमात्र धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों के लोगों के विकास के लिए काम किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। नासिर हुसैन उस्ताद ने आगे कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मुसलमानों से नफरत के बीज बोकर संप्रदायों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भाजपा पर हिजाब हलाल और अजान के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। असलम माथुर का धारवाड़ जिला वक्फ बोर्ड सलाहकार समिति के अध्यक्ष के लिए चयन होना था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भाजपा विधायक अरविंद बेलाद और वक्फ बोर्ड सदस्य तनवीर सेठ, विधायक नरसिम्हा राज ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में असलम माथुर को उच्च स्तरीय पद देने का वादा किया गया। असलम माथुर ने सहयोग करने वालों का आभार प्रकट कर कहा कि हाजी भाई और लश्करी भाई, इन दोनों का मैं साथ दूंगा और उनको मैं सपोर्ट करूंगा। कर्नाटक में दक्षिणपंथी समूह भारत रक्षण वेदिके ने शुक्रवार को हिंदुओं से मुस्लिम कैब, टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों की सेवाएं नहीं लेने की अपील की। हिजाब विवाद के बाद से कर्नाटक में इस तरह की खबरें आम हो गई हैं। कभी हलाल मीट को लेकर विवाद हो रहा है तो कभी मंदिर परिसरों में गैर हिंदुओं को व्यवसाय से प्रतिबंधित करने को लेकर। ताज़ा घटनाक्रम में भारत रक्षण वेदिके समूह के सदस्यों ने बेंगलुरु सहित कर्नाटक के कई हिस्सों में घरों का दौरा किया। लोगों से मुस्लिम कैब ड्राइवरों की सेवाओं का उपयोग नहीं करने के लिए कहा। खासकर हिंदू मंदिरों या तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए भारत रक्षण वेदिके के प्रमुख भरत शेट्टी ने इस संबंध में पूछे जाने पर मीडिया से कहा कि जब हम मंदिरों या धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो मांसाहार नहीं करते। किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना जो हमारे देवताओं में विश्वास नहीं करता है या हमें अपने भोजन विकल्पों से अशुद्ध करता है, हमारी संस्कृति और धर्म का अनादर होगा। वे हमें काफिर कहते हैं और जिस तरह उनका धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण है, हमारा धर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में हिजाब, हलाल मांस और मस्जिदों में अजान जैसे मुद्दों को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। कर्नाटक में हलाल मीट और हिजाब जैसे विवादों के बीच केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व ने राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार से साफ कहा है कि इस तरह के मुद्दों से कुछ वोट हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। राज्य सरकार को विकास पर ध्यान देते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों पर काम करना होगा और बजट प्रस्तावों पर अमल में जुटना होगा। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी में जल्दी ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि कर्नाटक में जल्दी चुनाव कराए जाने की संभावना को भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने खारिज कर दिया है।
खबर के अनुसार मुख्यमंत्री बोम्मई की हालिया 2 दिन दिल्ली यात्रा के दौरान राज्य में कैबिनेट फेरबदल को हरी झंडी दे दी गई है। बीजेपी महासचिव व कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगामी कर्नाटक दौरे में इन बदलावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कर्नाटक में मई 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन प्रदेश के कुछ नेता हिजाब और हलाल जैसे विवादों से बने माहौल का हवाला देकर इसी साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल के साथ कर्नाटक में भी चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि बोम्मई की गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन वो इस पर सहमत नहीं हुए। रामनवमी के मौके पर निकल रही शोभा यात्रा पर पथराव के बाद कर्नाटक के कोलार में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहां रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उस दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा पथराव किया गया, जिससे तनाव उत्पन्न हो गया। हाल ही में राजस्थान के करौली में भी हिंदू समुदाय की तरफ से निकाले जा रहे जुलूस पर पथराव हुआ था। आरोप है कि रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। जब ये यात्रा जहांगीर मोहल्ले से गुजर रही थी तो कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल इलाके में कड़े पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम टीएसआरटीसी का बस किराया आज शनिवार से फिर से बढ़ जाएगा। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ टीएसआरटीसी के पास यात्री और एक्सप्रेस, डिलक्स, सुपर लग्जरी, सिटी मेट्रो एक्सप्रेस और डिलक्स और सभी ऐसी सेवाओं के लिए प्रति यात्री 5 रुपये सेस लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। टीएसआरटीसी के चेयरमैन ने कहा कि प्ले वेल्गो और सिटी ऑर्डिनरी सर्विसेज में न्यूनतम 10 रुपये का किराया वही रहेगा, जिससे आम आदमी और कम दूरी के यात्रियों पर बोझ ना पड़े। इस संबंध में चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन और टीएसआर वीसी सजनार प्रबंधन निदेशक टीसी ने लोगों से सहयोग करने की अपील की है। हैदराबाद शहर के रामंतापुर इलाके में भीषण सड़क हादसे में एक पत्नी की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। रामंतापुर क्षेत्र में पनागरी नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। पति पत्नी आज सुबह मोटरसाइकिल से चरलापल्ली जा रहे थे, तभी हैदराबाद वरंगल हाईवे पर उनकी कार को पीछे से एक टैंकर ने टक्कर मार दी और उनका संतुलन बिगड़ गया। पत्नी लैरी के सामने गिर गई और लैरी ने रोन दिया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि महिला का सिर फट गया। हादसे में महिला का पति मामूली रूप से घायल हो गया है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला,
कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बिदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। गाजियाबाद के रहने वाले एक छात्र की कनाडा के टोरंटो में गोलाबारी में मौत हो गई। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके का रहने वाला कार्तिक वासुदेव कनाडा के टोरंटो में ग्लोबल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था। साथ ही वो एक रेस्टोरेंट में नौकरी कर रहा था। कार्तिक जनवरी में पढ़ाई करने के लिए कनाडा गया था। उसके परिवार ने बताया कि जैसे ही वो कनाडा समय के अनुसार करीब शाम को 5 बजे मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला, तभी किसी ने उस पर गोली चला दी। उन्हें आशंका है कि लूटपाट के चलते उस पर गोली चलाई गई है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट XE का एक और मरीज मिला है। ये नया केस गुजरात में मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि इससे संक्रमित मरीज की हालत कैसी है। सूत्रों के मुताबिक ये मरीज वडोदरा के गौत्री क्षेत्र का रहने वाला है। 60 साल के इस बुजुर्ग का 11 मार्च को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। बाद में पता चला कि उनमें XE वेरिएंट के अंश हैं। सूत्रों के मुताबिक इस शख्स ने राज्य से बाहर यात्रा की है या नहीं, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कोशिशों को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। शुक्रवार देर रात एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में बीजेपी ने आपके हिमाचल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर को पार्टी में शामिल करा दिया। उनके साथ ऊना के अध्यक्ष इकबाल सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। कल देर रात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन तीनों नेताओं को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के पास पहुंचे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी और अन्य 2 नेताओं ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दरअसल आप पार्टी पहले ही अनूप केसरी को पार्टी से निकालने की तैयारी कर रही थी। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सिसोदिया ने कहा, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली पार्टी के डर की हालत यह है कि रात के 12 बजे उनके प्रेसिडेंट और केंद्रीय मंत्री आपके एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी में शामिल कराते हैं जिसके खिलाफ शिकायत है कि वो महिलाओं के खिलाफ गंदी बातें करता है। आज हम उसे पार्टी से निकालने वाले थे। हमने उसे बुलाकर कहा था कि आज आपको निकालेंगे। पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाएं खत्म होने से डॉक्टर्स ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। खाने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखे सोने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ पेट्रोल से भी महंगा दूध बिक रहा है। कोलंबो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 1 लीटर दूध के लिए 2000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 1 कप चाय की कीमत 100 रुपये हो गई है। मिर्च 700 रुपये किलोग्राम बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। फ्यूल की कमी का असर बिजली उत्पादन पर भी पड़ा है। अब कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत ने फौरी तौर पर श्रीलंका को $1 अरब की मदद दी है। श्रीलंका में लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी $0.75 यानी 150 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 1 किलोग्राम चावल और चीनी की कीमत 290 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में एक चाय के लिए लोगों को 100 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। जेडीएस के अल्पसंख्यक मामलों के प्रदेश अध्यक्ष नासिर हुसैन उस्ताद ने कही ये बात। कर्नाटक में हिजाब हलाल और अजान के बाद अब कैब ड्राइवर्स को लेकर हुआ विवाद। हिंदू संगठनों की अपील, मुस्लिम ड्राइवरों का करें बहिष्कार।
तेलंगाना आरटीसी ने बढ़ाया बस का किराया। टीएसआरटीसी के चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने यात्रियों से सहयोग करने की अपील। कनाडा में पढ़ रहे गाजियाबाद के स्टूडेंट की हत्या। इसी जनवरी में ही पढ़ने गया था 21 साल का कार्तिक। गुजरात में मिला कोरोना के नए वेरिएंट XE का मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने की पुष्टि। श्रीलंका में महंगाई उफान पर 1 लीटर दूध के लिए देने पड़ रहे हैं 2000 रुपये। 100 रुपये में मिलेगी 1 कप चाय। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।